साथियों नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आज हम वैदिक सभ्यता और संस्कृति के चैप्टर के अंतर्गत सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में असमानताएं का अध्ययन सूत्रबद्ध तरीके से करेंगे। यानी वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन सूत्रबद्ध तरीके से करेंगे। साथियों, एक ऐसा तरीका है जिसे एक बार समझ लिया जाए तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। साथियों, जिस पुस्तक से हमें आपको अध्ययन करा रहे हैं सूत्रबद्ध, इस पुस्तक का नाम है सूत्रबद्ध भारतीय इतिहास और इसको भारत सरकार से कॉपीराइट मिल चुका है। साथियों, एक तरफ हम लिखते हैं सिंधु सभ्यता और दूसरी तरफ लिखते हैं वैदिक सभ्यता। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के लिए सूत्र है BGU बगु MAN मान बगुमान, यानी सिंधु सभ्यता के लिए सूत्र है बगुमान और वैदिक सभ्यता के लिए सूत्र है GRK गरक PSG पसग। तो बगुमान गरक पसग यानी वैदिक सभ्यता गरक पसग और सिंधु सभ्यता बगुमान। अब इसको हम इस तरह लिख लेते हैं BGU बगु MAN मान बगुमान। बगुमान को हम फुल फॉर्म करते हैं तो B से बैल की पूजा, G से गणतंत्रात्मक, U से उद्योग, M से मातृसत्तात्मक, A से एकल परिवार और N से नगर प्रधान। इसी प्रकार साथियों, वैदिक सभ्यता का जो सूत्र है गरक पसग, हम इसको इस तरह लिख लेते हैं GRK गरक PSG पसग, गरक पसग। अब इसको फुल फॉर्म कर लेते हैं तो G से गाय की पूजा, R से राजतंत्रात्मक, K से कृषि, P से पितृसत्तात्मक, S से संयुक्त परिवार और G से ग्राम प्रधान। अब हमने इनको फुल फॉर्म कर लिया है दोनों सूत्रों को लिखकर, बगुमान और गरक पसग। अब देखिए साथियों, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन। साथियों, सिंधु सभ्यता में बैल की पूजा की जाती थी, लेकिन वैदिक सभ्यता में गाय की पूजा की जाती थी। देखिए साथियों, सिंधु सभ्यता में बैल की पूजा की जाती थी और वैदिक सभ्यता में गाय की पूजा की जाती थी। गणतंत्रात्मक, सिंधु सभ्यता की जो राज व्यवस्था थी वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जैसी आज हमारे इसमें देश में वर्तमान में है। तो साथियों, सिंधु सभ्यता की जो राज व्यवस्था थी वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन वैदिक सभ्यता की जो राज व्यवस्था थी साथियों वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता का जो आर्थिक स्ट्रक्चर था वो उद्योग प्रधान था। साथियों, औद्योगिक प्रधान जो है सिंधु सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता जो है वो कृषि प्रधान थी। यहाँ पे जो है कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्थाएं थी। इसी प्रकार साथियों, सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। यहाँ पे जो सत्ता थी मात्र सत्तात्मक थी, लेकिन वैदिक सभ्यता जो है साथियों वो पितृ सत्तात्मक थी। यानी यहाँ पे पुरुष प्रधान समाज था और यहाँ पे सिंधु सभ्यता में मातृ प्रधान समाज था, यानी माता से, और यहाँ पे पिता से। तो साथियों, सिंधु सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी सामाजिक व्यवस्था में और वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक यानी पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था थी। इसी प्रकार साथियों, सिंधु सभ्यता एकल परिवार की व्यवस्था थी। जैसा हमारा इसमें वर्तमान में जो एकल परिवारों का चलन बढ़ा है साथियों, तो वहाँ पे एकल परिवार व्यवस्था थी सिंधु सभ्यता में, लेकिन वैदिक सभ्यता में साथियों संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। वैदिक सभ्यता में संयुक्त परिवार थे। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता नगर प्रधान थी, यानी जो इस समय हम जिस तरह बढ़ रहे हैं, और वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्राम प्रधान थी, जैसे हमारा ग्रामीण भारत। तो देखिए साथियों, तुलनात्मक रूप से कितना सरल अध्ययन है। ठीक अपोजिट, बैल की पूजा गाय की पूजा, सिंधु सभ्यता में बैल की पूजा, वैदिक सभ्यता में गाय की पूजा। सिंधु सभ्यता गणतंत्रात्मक, वैदिक सभ्यता राजतंत्रात्मक। सिंधु सभ्यता जो है आर्थिक व्यवस्था उद्योग आधारित थी, यहाँ पे आर्थिक कृषि पे आधारित थी। सिंधु सभ्यता सामाजिक व्यवस्था मात्र सत्तात्मक प्रधान थी और वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक परिवार। यहाँ पे संयुक्त सिंधु सभ्यता में एकल परिवार व्यवस्था थी और वैदिक सभ्यता में संयुक्त परिवार। सिंधु सभ्यता नगर प्रधान सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ग्राम प्रधान सभ्यता थी। तो साथियों, कितने सरल तरीके से दो सूत्रों के माध्यम से वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन स्पष्ट हो जाता है। सिर्फ दो सूत्र आपको याद रखने हैं साथियों, बगुमान गरक पसग। एक तरफ आपने बगुमान लिख लिया, एक तरफ गरक पसग लिख लिया। दोनों को
फुल फॉर्म कर दिया और साथियों अपने आप मैजिकल तरीके से सभ्यता मिलती चली जाती हैं। सिंधु और वैदिक सभ्यता तुलनात्मक रूप से, यानी जो इनमें असमानताएं हैं। तो साथियों ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों बेल आइकन दबा दीजिए, जब जो कि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो ठीक है साथियों, मैं सोचता हूँ आपने समझ लिया होगा। इसी के साथ नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।